The counterterrorism cooperation is equally significant. The LET and the TRF, the organizations responsible for the heinous attack in Palagram, were designated by the Trump administration as foreign terrorist organizations in July of 2025, reflecting our shared commitment to fighting terror wherever it occurs. This partnership is not only about security. People-to-people ties between our nations are extraordinary. More than 5 million Indian Americans contribute to the American economy. They serve in our military. They lead major companies. तो सुना ना आपने, अमेरिका से आया ये बड़ा बयान। साफ साफ कहा गया कि पहलगाम हमला पाकिस्तानी गुटों ने किया था और इन गुटों को जुलाई 2025 में अमेरिकी सरकार ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। यानी दुनिया अब खुलकर पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन को पहचान चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि पहलगाम हमला किसने करवाया, क्यों करवाया और इसका पाकिस्तान से संबंध इतना गहरा कैसे निकला। आज की इस रिपोर्ट में हम पूरी सच्चाई बताएंगे, वो भी सबूतों के साथ। अप्रैल 2025 में कश्मीर पर पहलगाम हमला होता है। लोग घाटी में घूमने आए थे, पर्यटन अच्छा चल रहा था, तभी आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया। खूंखार तरीके से हत्या कर दी गई। हमला जिस तरह से अंजाम दिया गया, पहले घात लगाना, फिर लाइन में खड़ा करना, फिर अंधाधुंध फायरिंग करना और आखिर में जंगल में भाग जाना, ये साफ इशारा कर रहा था कि हमलावर हाईली ट्रेंड थे और ये ट्रेनिंग सिर्फ पाकिस्तानी आतंकी कैंपों में मिलती है। हमले के बाद भारत शांत नहीं बैठा। भारतीय सेना ने मई में जवाबी कार्रवाई शुरू की, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल हुआ। उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से हथियार भेजे जाते थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और भारत खिलाफ हमलों की प्लानिंग होती थी। मतलब 10 मई तक लगातार कार्रवाई जारी रही। कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने जवाब में गोलीबारी की, लेकिन भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया कि अगर हमला हमारी जमीन पर हुआ तो कार्रवाई तुम्हारी जमीन पर घुसकर होगी। अब पाकिस्तान का झूठ जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार करना था। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान बोला हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। भारत आरोप गलत लगा रहा, लेकिन भारत तो पहले दिन से ही कह रहा था कि हमला सीमा पार से आए आतंकियों ने किया है। मगर असली मोड़ तब आया जब अमेरिकी सांसद बिल हुइजेंगा ने साफ खुलासा कर दिया, जिसे पाकिस्तान छुपा रहा था। The counterterrorism cooperation is equally significant. The LET and the TRF, the organizations responsible for the heinous attack in Palagram, were designated by the Trump administration as foreign terrorist organizations in July of 2025, reflecting our shared commitment to fighting terror wherever it occurs. This partnership is not only about security. People-to-people ties between our nations are extraordinary. More than 5 million Indian Americans contribute to the American economy. They serve in our military. They lead major companies. अमेरिकी सांसद बिल ने कहा कि पहलगाम हमला टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट ने किया। टीआरएफ हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा यानी एलईटी का प्रॉक्सी गुट है। ये गुट पाकिस्तान में बसकर भारत खिलाफ हमले करता है। अमेरिका ने इस गुट को जुलाई 2025 में एफटीओ घोषित कर दिया, यानी आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन। यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को पालता है। अब टीआरएफ क्या है और ये क्यों बनाया गया, ये जान लीजिए। दरअसल भारत के सुरक्षा एक्सपर्ट बताते हैं कि टीआरएफ एलईटी का नया चेहरा है। पाकिस्तान एफएटीएफ की निगरानी से बचने के लिए एलईटी का नाम छिपाता है, आतंकियों को नया लेबल देता है ताकि दुनिया भ्रमित रहे, लेकिन डीएनए वही है। हाफिज सईद, मुजफ्फराबाद कैंप, आईएसआई की फंडिंग। और अमेरिका ने जब कहा कि टीआरएफ का मतलब एलईटी लश्कर-ए-तैयबा है तो पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान पर और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाएगा। इस बयान के बाद टीआरएफ और एलईटी के कई आतंकी वैश्विक वॉच लिस्ट में चले जाएंगे। भारत घाटी में आतंकवाद के खिलाफ और कड़े कदम उठाएगा। अमेरिका भारत का आतंकवाद विरोधी गठजोड़ और मजबूत हो जाएगा। और यह साफ है कि पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल थी जिसमें पाकिस्तान की भूमिका अब पूरे विश्व के सामने आ चुकी है। खैर, भारत सालों से यह कह रहा था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पालता है, पोसता है, खिलाता है, पिलाता है, ट्रेनिंग देता है और पहलगाम हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब अमेरिका का बयान इस बात को मुहर लगाता है कि हमलावर टीआरएफ और एलईटी के आतंकी थे, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले गुट।
अब दुनिया पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की मूड में दिख रही है और भारत पहले से ही उस रास्ते पर चल पड़ा है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अमेरिका ने साफ कह दिया है कि टीआरएफ पाकिस्तानी गुट है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।